फ्रेंड्स, मैं अरुण गौतम। स्वागत है आपका अभिजात क्लासेज पे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पिट्यूटरी ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि। हम लोग जब एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में बात कर रहे थे, जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है उन सभी एंडोक्राइन ग्लैंड्स पे जो कंट्रोल करने का काम करता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, पीयूष ग्रंथि होती है। इसीलिए हम पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहते हैं। कौन से ग्लैंड कहते हैं? मास्टर ग्लैंड कहते हैं। अब ये कहां पाई जाती है, इसकी आकृति कैसी होती है, इसका वेट कैसा होता है, इसका रंग कैसा होता है, इसके द्वारा कौन से हार्मोन सिक्रेट होते हैं, इन हार्मोन की कमी या अधिकता से मानव में कौन सी डिजीज होती है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। आज जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसकी केवल हम स्ट्रक्चर देखेंगे कि वो कितने पार्ट्स पे डिवाइड होती है, कौन से पार्ट्स के द्वारा क्या सिक्रेट होते हैं, और इसके अगले पार्ट में हम बात करेंगे कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, जो पीयूष ग्रंथि है, उससे रिलीज होने वाले हार्मोन कौन से हैं। तो हम बात करेंगे आज पीयूष ग्रंथि की। कौन सी ग्रंथि की? पीयूष ग्रंथि की। पीयूष ग्रंथि। तो पहली बात तो ये कि ये पीयूष ग्रंथि पाई कहां जाती है, तो ये तो हमें पता है क्योंकि जब हम लोग हाइपोथैलेमस पढ़े थे तो हाइपोथैलेमस जो हमारे ब्रेन में पाई जाती थी, मस्तिष्क में पाई जाती थी, अग्रभाग में, वहीं हाइपोथैलेमस के साथ जुड़ी रहती है कौन सी ग्रंथि? पीयूष ग्रंथि। पीयूष जो ग्रंथि है वो हाइपोथैलेमस के साथ जुड़ी रहती है और हाइपोथैलेमस को हम मास्टर ऑफ मास्टर क्या कहते हैं? ग्लैंड कहते हैं। तो ये जो पीयूष ग्रंथि है ये क्रेनियल बोन, कौन सी बोन? क्रेनियल बोन, यानी जो हमारी कपालीय अस्थि है, कौन सी अस्थि है? कपालीय अस्थि, जिसका नाम स्फीनोइड है। क्या नाम है? स्फीनोइड, याद रखना, स्फीनोइड। स्फीनोइड एक अस्थि है। किसकी अस्थि है? कपाल की अस्थि है। इस स्फीनोइड में एक गर्त पाया जाता है, एक गड्ढा पाया जाता है जिसे सेल टर्सिका कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल टर्सिका। और इसी सेल टर्सिका में स्थित होती है हमारी कौन सी ग्रंथि? पीयूष ग्रंथि। वापिस से याद रखना कि पीयूष ग्रंथि की स्थिति कहां है, तो हम कहेंगे कि जो कपालीय अस्थि है, कौन सी? स्फीनोइड। तो कपाल में कितनी अस्थि है? हम लोगों ने बात की थी 8 अस्थियां पाई जाती है, जिनको याद रखने का फॉर्मूला है ओटीपी सेफ। कौन सा है? ओटीपी सेफ। ओटीपी सेफ में ये वाली जो अस्थि है, जिसे हम कौन सी अस्थि बोलते हैं? स्फीनोइड अस्थि बोलते हैं। इसकी सेल टर्सिका नामक गर्त में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? पीयूष ग्रंथि। क्लियर? कैसे कलर की होती है? तो हम कहेंगे कि जो पीयूष ग्रंथि है वो गुलाबी रंग की होती है। कैसे रंग की होती है? गुलाबी रंग की होती है। आकृति कितनी बड़ी होती है? तो हम कहेंगे कि ये किसके समान होती है? मटर के समान होती है। किसके समान होती है? मटर के समान होती है। और इसका यदि हम आमाप देखें, क्या देखें इसका? आमाप, तो याद रखना 10 mm गुणा 6 mm गुणा 13 mm होता है। कितना होता है? 10 mm। 10 mm लंबी है, 6 mm चौड़ी है, और जो 13 mm है वो उसका पूरे का क्या है? आमाप है। तो ये इसका क्या हो गया? आमाप हो गया। फिर उसके बाद हम बोलेंगे कि वेट कितना होता है। तो जो मेल होते हैं, पुरुष होते हैं, उसमें तो लगभग ये 550 मिलीग्राम की होती है। कितने मिलीग्राम की होती है? 550 मिलीग्राम की। और जो फीमेल होती है, फीमेल में हम लोग बोल सकते हैं कि लगभग ये कितने मिलीग्राम की होती है? 650 मिलीग्राम की। तो ये बात यहाँ क्लियर हो चुकी है कि जो पीयूष ग्रंथि है उसका आकार है वो महिलाओं में पुरुषों की तुलना में क्या होता है? बड़ा होता है। अभी केवल मैंने आप लोगों को इसकी स्थिति बताई है, इसका रंग बताया है, इसका आकार बताया है, इसकी साइज बताई है, और इसका क्या बताया है? वेट बताया है। अब हम जब बात करें कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है उसका उद्भव कहां से हुआ है, तो हम लोग बताते हैं कि कोई भी ऑर्गन हो बॉडी का, तो उसका जो उद्भव होता है वो हमेशा जनन स्तरों के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? जनन स्तरों के द्वारा होता है। और पीयूष ग्रंथि जो है वो एक्टोडर्म के द्वारा निर्मित होती है। किसके द्वारा निर्मित होती है? एक्टोडर्म के द्वारा क्या होती है? निर्मित होती है। क्लियर यहां तक? चलो ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। किसकी बात करते हैं? स्ट्रक्चर की। तो स्ट्रक्चर की जब लोग हम बात करें तो हम कहेंगे कि ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, कौन सी ग्लैंड है? पिट्यूटरी ग्लैंड है। इस पिट्यूटरी ग्लैंड को मुख्य रूप से हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं? 2 पार्ट में। कौन कौन से 2 पार्ट?
पहला है एडिनोहाइपोफाइसिस। कौन सा है? एडिनोहाइपोफाइसिस। और नंबर 2 पर कौन सा है? न्यूरोहाइपोफाइसिस। हिंदी में भी यही बोलेंगे इसको, एडिनोहाइपोफाइसिस या न्यूरोहाइपोफाइसिस, या फिर हम बोल सकते हैं इसको अग्रपाली। कौन सी पाली? अग्रपाली। या फिर हम लोग इसको बोल सकते हैं कौन सी पाली? पश्चपाली। कौन सी पाली बोलेंगे? अग्रपाली या पश्चपाली बोल सकते हैं। एंटीरियर लोब और एंटीरियर लोब अग्रपाली और ये पोस्टीरियर लोब पश्चपाली। क्लियर यहां तक? ये जो एडिनोहाइपोफाइसिस है ये भी 3 पार्ट में डिवाइड रहती है। कितने पार्ट में डिवाइड रहती है? 3 पार्ट में क्या रहती है? डिवाइड रहती है। और ये वाला जो है न्यूरोहाइपोफाइसिस ये भी कितने पार्ट में डिवाइड होता है? 3 पार्ट में। तो ये क्या है? ये पालियां, इनको समझे हम उससे पहले एक बार अपन स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं कि स्ट्रक्चर किस टाइप की होती है। तो हम ये कहेंगे ये हाइपोथैलेमस वाला पार्ट है, ठीक है। फिर उसके बाद में यहां पर हम लोग बात करते हैं ये वाला जो पार्ट बना रहे हैं अपन, ये पार्ट है एडिनोहाइपोफाइसिस का। कौन से पार्ट का? ये एडिनोहाइपोफाइसिस अग्रपाली। कौन सी पाली? अग्रपाली। और ये वाला जो पार्ट है वो है हमारा न्यूरोहाइपोफाइसिस। न्यूरोहाइपोफाइसिस। क्लियर यहां तक? चलो ठीक है। ये जो पार्ट है ये हाइपोथैलेमस है और यहां पर ये पतली सी जो स्ट्रक्चर दे रखी है, ये पतली सी जो स्ट्रक्चर दे रखी है, इस पतली सी स्ट्रक्चर को हम इनफंडिबुलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनफंडिबुलम बोलते हैं। तो ये तो हुई हमारा अग्रपाली। कौन सी पाली? अग्रपाली, एंटीरियर लोब। और ये वाला जो हुआ है ये है अपना कौन सा पाली? पश्चपाली। क्लियर? अब हम लोग बात करते हैं कि ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है इसमें एडिनोहाइपोफाइसिस कितने पार्ट में डिवाइड है? न्यूरोहाइपोफाइसिस कितने पार्ट में डिवाइड है? पहली बात तो ये कि इन दोनों में से बड़ा कौन है? एडिनोहाइपोफाइसिस या न्यूरोहाइपोफाइसिस? तो हम जब देखते हैं इनको तो देखने से ही हमें पता चलता है कि ये वाला पार्ट बड़ा है और ये वाला पार्ट क्या है? छोटा। लगभग 3/4 पूरी पिट्यूटरी ग्लैंड का 75% भाग उसका कौन सा फाइसिस होता है? एडिनोहाइपोफाइसिस। और लगभग 1/4 या हम बोल सकते हैं कि लगभग कितना परसेंट भाग? 25% भाग जो इसका होता है वो कौन सा लोब होता है? इसका पोस्टीरियर लोब या इसकी कौन सी पाली होती है? पश्चपाली होती है। तो यहां तक क्लियर हुआ? ये तो पता चल गया कि ये हाइपोथैलेमस है और ये एक पतले से तंतु के द्वारा एक ग्रंथि लटकी रहती है मटर के दाने के समान, जिसे हम लोग कौन सी ग्लैंड कहते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। अब इसके पार्ट कौन से हैं? इसके 3 पार्ट हैं। कितने पार्ट हैं? 3 पार्ट हैं। नंबर 1 पर है पार्स ट्यूबरेलिस। पार्स ट्यूबरेलिस किसका पार्ट है? ये एडिनोहाइपोफाइसिस का। कहां पाया जाता है पार्स ट्यूबरेलिस? तो हम कहेंगे कि ये जो ऊपर वाला पार्ट है कोलर के समान, किसके समान? कोलर के समान। ये ऊपर वाला जो पार्ट है ये ऊपर वाला पार्ट कहलाता है इसका पार्स ट्यूबरेलिस। याद रखना, इस पार्स ट्यूबरेलिस के द्वारा किसी भी प्रकार के हार्मोन का सिक्रेशन नहीं होता। याद रखना कि ये किसी भी प्रकार के हार्मोन का स्रावण क्या नहीं करता? नहीं करता। नंबर 2 पर है पार्स इंटरमीडिया। कौन सा है? पार्स इंटरमीडिया। अब नाम से पता चल रहा है इंटरमीडिया का मतलब मध्य में पाया जाता है। तो कहां पाया जाता है? ये यहां पाया जाता है, दोनों पालियों के बीच में, अग्रपाली और पश्चपाली के बीच में। यहां वाला जो पार्ट है इसे हम लोग बोलते हैं पार्स इंटरमीडिया। इस पार्स इंटरमीडिया के द्वारा एक प्रकार के हार्मोन का, कितने प्रकार के हार्मोन का? एक प्रकार के हार्मोन का क्या किया जाता है? श्रावण किया जाता है। ये वाहिनी रहित होता है। कैसा होता है? वाहिनी रहित होता है। और फिर सबसे बड़ा पार्ट इसका ये जो नीचे वाला पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं पार्स
डिस्टेलिस, क्या बोलेंगे, पार्स डिस्टेलिस। देखो डिस्टेलिस यानी डिस्टेंस वाला, याद रखने के लिए याद कर सकते हैं दूरी वाला, तो यहां से तो दूरी इसी की भी ना, ये सबसे बड़ा पार्ट है इसका, पार्स डिस्टेलिस, जिसके द्वारा लगभग कितने प्रकार के हार्मोन का स्रावन किया जाता है, 6। तो हम ये कह सकते हैं कि एडिनोहाइपोफाइसिस, जिसे हम एंटीरियर लोब या अग्रपाली कहते हैं, जो लगभग 75% होती है, कितने परसेंट होती है, 75% होती है पूरी का। अच्छा एक चीज और याद रखना, इस एंटीरियर लोब के साथ में, अग्रपाली के साथ में मिडिल लोब भी होता है, मध्यपाली भी होती है। हम लोग कितनी पालियां पढ़ रहे हैं यहाँ पर, 2, एडिनोहाइपोफाइसिस और न्यूरोहाइपोफाइसिस, अग्रपाली और पश्चपाली। एक लोब और होता है जिसे हम मिडिल लोब कहते हैं, लेकिन मनुष्य में वो एक मेम्ब्रेन के रूप में ही शेष रह जाता है। किसके रूप में शेष रह जाता है, मेम्ब्रेन के रूप में, एक झिल्ली के रूप में, यानी यहीं पर शेष रह जाता है, पूर्ण रूप से वो क्या नहीं होता, विकसित नहीं होता। तो हम लोग ने बात की कि जो एडिनोहाइपोफाइसिस है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है, पार्स ट्यूबरेलिस, पार्स इंटरमीडिया और पार्स डिस्टेलिस। ट्यूबरेलिस के द्वारा कोई हार्मोन सिक्रेट नहीं होता, कोलर के रूप में पाया जाने वाली संरचना, किसके रूप में, कोलर, इसकी कोलर बनाता है। नंबर 2 पर पार्स इंटरमीडिया, ये जो दोनों लोब हैं इनके मध्य में पाया जाने वाला है। और तीसरा है पार्स डिस्टेलिस, जो सबसे बड़े आकार का होता है, लगभग 6 प्रकार के हार्मोन का क्या करता है, स्रावन करता है। अब हम लोग बात करेंगे कौन से पार्ट की, न्यूरोहाइपोफाइसिस की। किसकी बात करेंगे, न्यूरोहाइपोफाइसिस की। तो न्यूरोहाइपोफाइसिस जो है वो भी 3 प्रकार से डिवाइड रहता है। नंबर 1 पार्स नर्वोसा, कौन सा पार्ट है, नंबर 1 पर कौन सा पार्ट है, पार्स नर्वोसा। ये पार्स नर्वोसा क्या करता है, यानी ये वाला जो पार्ट है यहाँ हाइपोथैलेमस के पास, ये इनफंडिकुलम वाला जो पार्ट है, इसे हम बोलते हैं पार्स नर्वोसा। याद रखना कि न्यूरोहाइपोफाइसिस के द्वारा जो भी हार्मोन सिक्रेट होते हैं, क्या सिक्रेट होते हैं, जो भी हार्मोन सिक्रेट होते हैं उनको संग्रहित करने का काम यही करता है। क्या करने का काम करता है, उनको संग्रहित करने का काम कौन करता है, पार्स नर्वोसा करता है। नंबर 2 पर है मीडियन एमिनेंस, कौन सा है, मीडियन एमिनेंस। मीडियन एमिनेंस का मतलब यहां पर क्या है, मध्य इमिनेंस। कौन सा इमिनेंस, मध्य इमिनेंस। कहां स्थित रहता है, ये हाइपोथैलेमस का जो तल है, हाइपोथैलेमस का जो तल है, यहां पर कौन, मीडियन एमिनेंस स्थित रहता है। कौन स्थित रहता है, मीडियन एमिनेंस स्थित रहता है। क्लियर। और तीसरे नंबर पे पार्ट आता है वो है इनफंडिबुलम। कौन सा पार्ट आता है, इनफंडिबुलम या पिट्यूटरी इनफंडिबुलम, पीयूष व्रंत, इनफंडिबुलम, पीयूष व्रंत। ये पीयूष व्रंत क्या है, तो हम कहेंगे कि मध्य उभार के नीचे, ये जो मध्य उभार है इसके नीचे बढ़ा हुआ जो भाग है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, इसे हम बोलते हैं पिट्यूटरी इनफंडिबुलम। कौन सा बुलम, पिट्यूटरी इनफंडिबुलम। हम लोगों ने पिट्यूटरी ग्लैंड को जब क्लासिफाइड किया तो ये 2 पार्ट में डिवाइड हुई थी, एडिनोहाइपोफाइसिस और न्यूरोहाइपोफाइसिस। एडिनोहाइपोफाइसिस जो लगभग 75% भाग बनाता है, और इसके 3 पार्ट हैं जिसको हम पार्स ट्यूबरेलिस, पार्स इंटरमीडिया और पार्स डिस्टेलिस कहते हैं। इनके बारे में हम लोगों ने बात कर ली। नंबर 2 पर हम बात करते हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस की, जो पूरी पिट्यूटरी ग्लैंड का लगभग 25% या 1/4 पार्ट होता है। सफेद रंग की संरचना है, कैसे रंग की संरचना है, सफेद रंग की संरचना, याद रखना। और पूरी पीयूष ग्रंथि की यदि अपन बात करें तो वो कैसे रंग की संरचना है, गुलाबी रंग की संरचना है। अब ये वाला जो पार्ट है इसको भी हम लोगों ने कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया, 3 पार्ट में, जिसमें सबसे पहले नंबर पे था पार्स नर्वोसा, नंबर 2 पर मीडियम एमिनेंस और नंबर 3 पर कौन सा था, पिट्यूटरी इनफंडिबुलम। पार्स नर्वोसा जो है, ये पार्स नर्वोसा यहां पाया जाता है, इसके अंदर हार्मोन आते हैं। कौन से हार्मोन, जो न्यूरोहाइपोफाइसिस ये पूरी पाली स्रावित करते हैं, वो हार्मोन का संग्रहण यहीं पर होता है। फिर हम लोगों ने बात की थी किसके बारे में, दूसरे नंबर पे मीडियम एमिनेंस के बारे में। किसके बारे में बात की थी, मीडियम एमिनेंस के बारे में, जो हाइपोथैलेमस के कहां स्थित रहता है, तल के नीचे स्थित रहता है। और नंबर 3 पे था पिट्यूटरी इनफंडिबुलम, जो पीयूष ग्रंथि का नीचे वाला जो भाग है, नीचे वाला जो बड़ा हुआ भाग है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, पिट्यूटरी इनफंडिबुलम। स्ट्रक्चर कंप्लीट होगी। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। कौन सी ग्रंथि कहते हैं, मास्टर ग्रंथि कहते हैं, क्योंकि जितनी भी ग्रंथियां हमारे शरीर में हैं, अंतःस्रावी की ही बात कर रहे हैं हम, उन सब पर कंट्रोल करने का जो कार्य है वो कौन करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड करता है।
आज हम लोगों ने इसका इंट्रोडक्शन देखा है, इसका साइज देखा है, इसका आकार देखा है। जब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम लोग, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, एडिनोहाइपोफाइसिस के बारे में। यहां जो भी अपन ने पढ़ा है तो इनसे तो क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा शायद, लेकिन फिर भी आप लोग अच्छे से देख लेना इनको। लेकिन एडिनोहाइपोफाइसिस के द्वारा रिलीज होने वाले लगभग कितने प्रकार के हार्मोन के बारे में अपन बात करेंगे, 7 प्रकार के हार्मोन के बारे में बात करेंगे। इनसे हार्मोन से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, यदि उनकी कमी हो तो क्या होगा, वो हम लोग एक एक हार्मोन के बारे में विस्तार से बात करेंगे। और फिर उसके बाद में चलेंगे अपन कौन से फाइसिस पे, न्यूरोहाइपोफाइसिस में। एक बात याद रखना, कोई पूछे कि क्या 2 ही लोब होते हैं, तो कहते ना कि लोब तो कितने होते हैं, 3 होते हैं। अग्रपाली एंटीरियर लोब, पश्चपाली पोस्टीरियर लोब, और एक बीच में पाया जाता है जिसको मिडिल लोब या मध्यपाली कहते हैं। लेकिन वो मध्यपाली का लोब मनुष्य में हो जाता है, वो एक मेम्ब्रेन के रूप में शेष रहता है, वो स्पष्ट रूप से नहीं पाया जाता। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करें, यदि कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें। थैंक यू सो मच।